बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्ट राइवलरी जो है वो अनाउंस कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए। आगे ये कहते हैं कि जो इन्विटेशंस हैं वो दर्जनों ममालिक को भेजे गए थे, उनमें से बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने ये कहा कि हाँ वाकई हमें मिल गए। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये भी नहीं कंफर्म किया कि हमें इन्विटेशन मिला है, और फिर कुछ ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको सिग्नल कर दिया कि येस वी विल डू, और कुछ ने फिर नहीं किया और रिलेक्टेंस दिखाई है, गुरेज का मुजाहिरा कर रहे हैं। और आखिर इसकी वजूहात क्या है? ऑब्जर्वर्स जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रिलेक्टेंस है, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनको दावतनामा मौसूल हुआ है उसके बावजूद वो फौरी तौर पर ऐलान नहीं कर रहे कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस को इस्तेमाल करना चाहती है कि वो बाईपास करे किसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को, और इवन रिप्लेस द यूएन के यूनाइटेड नेशंस को तबाह बर्बाद करके आप एक तरफ फेंक दें और डोनाल्ड ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो उसको रिप्लेस कर ले, जहां पर वीटो करने का या फिर फैसला साजी का हतमी और आखिरी इख्तियार जो है वो अमरीकी सदर के पास हो। ये ना हो कि कोई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, कोई चीनी सदर शी जिनपिंग, कोई बरतानिया का, या जो परमानेंट 5 है इनमें से कोई उठकर जो है वो चैलेंज ना कर सके किसी डिसीजन को इंटरनेशनली। आगे वो ये कहते हैं कि जनाब जो कनाडा है, कनाडा से इन्विटेशन ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वापस ले लिया। जो उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर ने मार्क कार्ने जो है उनकी जो स्पीच थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच जो उन्होंने डेवोस में की, और उन्होंने अमेरिका के हवाले से जिस किस्म के खुलकर ख्यालात का इजहार किया कि आज अमेरिका जो कर रहा है इस वक्त आलमी दुनिया के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ, उसका चेहरा, उससे नकाब उतारी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि नहीं, इसको हमने अब इनवाइट नहीं करना। आगे जनाब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द बोर्ड ऑफ पीस। चलें अगेन ये वही, क्योंकि उसकी डिटेल्स हैं तो आई विल नॉट गो इनटू दैट कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। इसके ऊपर माजी में भी जो है वो आगाज़ में वीडियोज़ जो है वो कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड एंड विच एग्रीड टू ज्वाइन। यहाँ पर ये पाकिस्तान का तस्करा भी करते हैं। ये कहते हैं कि जनाब अल जज़ीरा कहता है कि जैसे ही ये ऐलान सामने आया कि बोर्ड ऑफ पीस बनने जा रहा है, दर्जनों ममालिक पूरी दुनिया में उनको दावतनामे भेजे गए। कम से कम 50 ममालिक जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ हमें ये दावतनामे मौसूल हुए हैं, जिसमें अमेरिका के करीबी इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। लेकिन जुमेरात के दिन कनाडा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके लिए ये अब इन्विटेशन नहीं है, ये इन्विटेशन जो है वो मैं वापस ले रहा हूँ। अमेरिका के इवन जो एडवर्सरीज़ हैं या जो दुश्मन ममालिक तस्वुर होते हैं, चीन और रशिया, उनको भी इन्विटेशन भेजा गया और उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ हमें ये इन्विटेशन मौसूल हो चुका है। इजराइल ने कन्फर्म किया कि हम बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करेंगे जब उनको अप्रूवल दे दिया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन ये हैरान कुन है, ये कहते हैं कि आगाज़ में इन्होंने ये कहा था कि क्रिटिसाइज़ किया था इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से, क्रिटिसिज्म सामने आया था इस बोर्ड ऑफ पीस का। लेकिन आखिर कुछ तो ऐसा है इस बोर्ड ऑफ पीस में जो इजराइल को सूट करता है, लिहाजा उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हाँ हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। डिस्पाइट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है उसने उनके अरेस्ट का, वॉर क्राइम्स में एक बंदे का अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुआ हुआ है ICC की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जो उनका डिसीजन है वो अर्लियर क्रिटिसिज्म के बाद सामने आता है, और ख़ास तौर पर उनका यह एतराज़ था कि तुर्की जो है उनका रीजनल राइवल, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्यों डाला गया। आगे जनाब नेतन्याहू की पार्टिसिपेशन के हवाले से ये लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने भी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ऑल्सो कन्फर्म्ड ऑन वेंसडे, के बुध के रोज़ पाकिस्तान ने भी कन्फर्म कर दिया कि हम जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है फ़लस्तीनियों के लिए, वो जो है भिजवाने में हम मदद देंगे। इजिप्ट ने जो है वो कंफर्म कर दिया हम ज्वाइन करेंगे। और फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट में 8 मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, जॉर्डन और UAE, इजिप्ट और पाकिस्तान शामिल हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हम बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने जो बयान जारी किया गया, आगे वो बयान जो है वो अल जज़ीरा ने पूरा मुकम्मल छापा है कि वो बयान क्या जारी किया।
اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ جو مزید ممالک ہیں جنہوں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ان میں مراکش، ارجنٹینا، ہنگری، بیلاروس جو ہے وہ بھی شامل ہے. بیلاروس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بیلاروس جو ہے وہ رشیا کا بہت ہی قریبی تصور ہونے والا ملک ہے. اس کو بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ سٹیٹ ہے رشیا کی جو بیلاروس ہے, اور اس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو وہ کوئی بھی فیصلہ ولادیمیر پوٹن کی مرضی, ان کی منشا یا ان کی نوڈ کے بغیر نہیں کرتے. لہٰذا جو ان کی پارٹیسپیشن دیکھی جا رہی ہے وہ بڑی میننگ فل ہے اس بورڈ آف پیس میں. اسی طریقے سے اس کے حوالے سے اب جو تبصرے سامنے آ رہے ہیں اور جو کنکلوژن الجزیرہ نے سامنے رکھا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت سے ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں وہ نہیں آ رہے, جو امریکہ کے دشمن یا امریکہ سے کے بڑے قریبی اتحادی تصور نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں اور صرف آپ انڈین سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں تو پاکستان امریکہ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا انڈیا ہے. پاکستان کی اناؤنسمنٹ آ گئی, انڈیا کی اناؤنسمنٹ اس وقت تک نہیں آئی. تو یہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس طریقے سے ہوا؟ اس کے اوپر جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سیکیورٹی سٹڈیز کے کنگز کالج لنڈن میں, ان سے یہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایکسیس اور لیوریج مانگ رہے ہیں وہ ممالک کہ ان کو وائٹ ہاؤس تک رسائی, ڈونلڈ ٹرمپ تک براہ راست رسائی درکار ہے. جو ممالک اس رسائی کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ رسائی, یہ ایکسیس اور لیوریج جو ہے وہ کھو دیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی وائٹ ہاؤس کے ساتھ, جو ممالک اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوں گے, اور وہ اس کمرے میں ان کو ایک نشست مل جائے گی بیٹھنے کے لیے کہ جہاں پر بڑے بڑے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سائن ہونے ہیں, کوریڈورز کے اوپر بات ہونی ہے, جہاں پر کراسنگز اور ٹائم لائنز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے. اور ایک ایسا چانس ان کو ملے گا ان ممالک کو جو اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوں گے کہ جو پوسٹ حماس سینیریو ہے اور جو اس میں ان کی کوئی سے موجود ہوگی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ پارٹیسپیشن ہے ان ممالک کی, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ فیوچر میں مستقبل میں غزہ کے بعد جو منصوبے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اگر آج ہم اس کا حصہ نہیں بنتے تو کل کو جب ان کے بارے میں یہ ممالک بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو اس میں بھی ہماری کوئی رائے شامل نہیں ہوگی. فلیپو بونی ایک سینئر لیکچرر ہیں پالیٹکس میں, انٹرنیشنل اسٹڈیز ایٹ دی اوپن یونیورسٹی ان دی یونائٹڈ کنگڈم, انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ایک بڑی سٹارک قسم کی چوائس موجود ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی حیران کن کام کیا ہے کہ یا تو آپ اس بورڈ کو جوائن کر لیں. جوائن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو انڈرمائن کر دیں, یعنی کہ اقوام متحدہ کو آپ کمتر درجے پر لے جائیں یا اس کو انڈرمائن کر دیں, اور پوٹینشلی فیس, یا پھر اگر آپ جوائن نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو امریکہ کی طرف سے ٹیرفز کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی یا تو آپ وہ جو ہے کہ جس طریقے سے ایک زیرو سم گیم ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو پھر آپ صرف میرے دوست رہیں, پھر آپ کسی اور کے دوست نہیں بن سکتے. اس قسم کی جو چوائس ہے وہ سامنے رکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکنیکلی. اب وہ کہتے ہیں کہ جو الجزیرہ لکھتا ہے کہ جن ممالک نے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے انکار کیا, کم از کم 5 ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی تصور ہوتے ہیں, اور انہوں نے واشگاف انداز میں یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو جوائن نہیں کریں گے. اس میں فرانس ہے, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, سویڈن ہے, سلووینیا ہے. اب یہ وہ ممالک ہیں جو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتے, اپنی فورن پالیسی کے تمام فیصلے واشنگٹن سے پوچھ کر, ان کا جو سفارتی قبلہ ہے وہ واشنگٹن ہے, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو حیران کن بات ہے کہ یہ اہم ترین ممالک انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم اس کو جوائن نہیں کر رہے. سویڈش پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہے وہ ڈیوورس میں ہی کنفرم کر دیتے ہیں بدھ کے روز کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ڈنمارک آلریڈی جو گرین لینڈ والا معاملہ ہے, گرین لینڈ کے اوپر میں نے سیپریٹلی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے, جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے ڈنمارک کے حوالے سے تو یہ آلریڈی تھا کہ ڈنمارک اس کو جوائن نہیں کرے گا. جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم گرین لینڈ کی جو ڈینش ٹیریٹری ہے وہ ہم ہتھیا لیں گے, ہم رکھ لیں گے, ہم بائی فورس اگر لینا پڑا. کوپن ہیگن اگر ریفیوز کرتا ہے تو پھر ہم طاقت کے زور کے اوپر لیں گے, اور اپنی سپیچ میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. جو سلووینین پرائم منسٹر ہیں
रॉबर्ट गोलोब वो कंफर्म करते हैं कि वो भी इनकार कर चुके हैं, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस इनविटेशन को। डेंजरसली इंटरफेयर्स विद द ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्डर के इस वक्त जो आलमी ज़ाब्ते कार है जिसके तहत ये दुनिया ऑपरेट करती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, अपने मसाइल हल करती है, ये उस ऑर्डर को तबाह करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इस्तेमाल होगा। और फिर आगे जो है वो ये लिखते हैं कि वाई आर कंट्रीज हेजिटेंट टू बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। अब ये दो कैटेगरीज हो गई, एक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, एक जिन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अब हैरानकुन तौर पर ये एक पूरा एक सेट ऑफ कंट्रीज को डिस्कस करता है अल जजीरा कि वो ममालिक जिन्होंने ना अभी हाँ की है ना इनकार किया, यानी कि ना वो उसको ज्वाइन करने के लिए अभी तक जो है वो कोई कंसेंट दे रहे हैं और ना ही वो बाकायदा मुस्तरद कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं इसको ज्वाइन करने से। इनमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, इनमें इंडिया है, जापान है, थाईलैंड है, उनको भी इन्विटेशन मिला है लेकिन वो इसको ज्वाइन करने के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए। मोस्ट ऑफ द यूरोप, पूरा तकरीबन यूरोप जिसमें अमेरिका के इत्तेहादी शामिल हैं, जिसमें यूके है, जर्मनी है, इटली है, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने ज्वाइन करना है या नहीं करना। चीन और रशिया जो है उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, इनकार भी नहीं किया लेकिन कंफर्म भी नहीं किया। फॉर मैनी नेशंस इंक्लूडिंग चाइना द रिलेक्टेंस इजंट सरप्राइजिंग। चीन समेत बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी रिलेक्टेंस को बहुत हैरान को नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वो ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर, इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो है वो हमेशा से जोर देते हैं कि ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, वो कायम होने चाहिए। बीजिंग मीनवाइल इस दौरान ये भी हुआ कि जो चीन है गुज़श्ता कुछ अरसे से वो अपना डिप्लोमेटिक मसल फ्लैक्स करता हुआ नज़र आ रहा है और उन्होंने अपना एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से है, GGI, वो लॉन्च किया है और वो बड़ा कॉशियसली डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोज्ड प्लान को देख रहे हैं। शी जिनपिंग ने 2025 में GGI लॉन्च किया था और ये वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीलैटरलिज्म जो है उसका फ़रोग दिया जाएगा उसको, और उसकी अगरचे कोई स्पेसिफिक्स जो हैं वो आउटलाइन नहीं किए गए शी जिनपिंग की तरफ से, चीन की तरफ से, लेकिन ये बात बड़े तयशुदा तरीके से कही गई कि ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये यूएन को बाईपास करने का इनिशिएटिव नहीं है। अब इसमें ये आगे कहते हैं कि जो बहुत सारे ममालिक हैं जो अभी तक कोई फैसला करने से कासिर हैं, उसकी वजह यह है कि वो कोशिश ये करेंगे कि उनके जो बायलैटरल चैनल्स हैं और डिफेंस कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ, कहीं वो मुतासर ना हो जाए इनकार करने की वजह से और इकरार करने की वजह से, ज्वाइन करने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनका रोल है वो रोल जो है वो अंडरमाइन ना हो। इसी दौरान जो है वो इसके हवाले से जो चीज़ें, एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो कीप इंसिस्टिंग दैट anything involving troops and legal authority should run through the United Nations because that gives them cover and limits the sense that they are working for an American project। कि वो ये भी नहीं सेंस देना चाहते कि हम किसी अमरीकी मंसूबे के लिए, अमेरिकन प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो आगे अल जज़ीरा ये लिखता है कि ये जो ममालिक हैं जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हम इसको ज्वाइन करें या ना करें, ये ममालिक साथ के साथ ये चाहते हैं कि अगर वो ज्वाइन नहीं भी करते, इनके अमेरिका के साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो मुतासर ना हो और उन दो तरफ़ा ताल्लुकात को, अपने डिफेंस कोऑपरेशन को, अपने मुआशी ताल्लुकात को बरकरार रखें बावजूद इसके कि वो इसका हिस्सा नहीं बनते। साथ ही बहुत सारे ममालिक वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो अपनी अफवाज को या ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने का, गज़ा में भेजने का या किसी भी और इलाके में भेजने का मामला है वो स्ट्रिक्टली यूएन फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। उसे अक़वाम मुत्तहिदा और जो इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉज हैं उनसे हटकर जो है उनकी डिप्लॉयमेंट ना की जाए। मसूद खान जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, साथ ही वो साबिक सदर भी हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में वो सफ़ीर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इन्विटेशन है पाकिस्तान को मिलना, इसका मतलब ये है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर जो है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान की शनाख्त एक बड़े आलमी प्लेयर के तौर पर हो रही है। लेकिन उन्होंने ये वार्न
किया, ये जो इनिशिएटिव की सक्सेस है, इसकी कामयाबी है, उसका ताल्लुक सियासत से है, इसके बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर के साथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल अथॉरिटी मौजूद है उस वक्त तक तो ये स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन करेगा, उसके बाद क्या होगा दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगरचे इसमें एक लॉन्जेविटी, इसका जो एजेंडा है वो फ्यूचरिस्टिक जरूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव के तौर पर इसको देखा जाए तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मुद्दत खत्म होती है 2029 में, उसके बाद एग्जैक्टली ये अगर कायम नहीं रहता तो जो मुमालिक इसको ज्वाइन करने की बिना पर अपने नए अलायंसेस जो है वो तरतीब दे चुके होंगे, वो उन एक ट्रिकी सिचुएशन जो है उसका शिकार हो जाएंगे। आगे जो है वो ये कहते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप 2029 में जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद बीओपी का जो मैंडेट है वो उससे 1 साल पहले ख़त्म हो जाना है। उसके बाद क्या होगा, इसके हवाले से कुछ सवालात मौजूद हैं। बहुत से ममालिक जो $1 अरब तक परमानेंट सीट हासिल करने के लिए देने के लिए तैयार हैं, उसका ताल्लुक इकोनॉमिक गेन्स के साथ नहीं है, मईशत के साथ नहीं है, बल्कि वो अपना एक पॉलिटिकल जो स्टैचर है वो बढ़ाना भी चाहते हैं और अपने जो डायरेक्ट लिंक्स हैं व्हाइट हाउस के साथ, ओवल ऑफिस, बैज़वी दफ्तर, जो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स का दफ्तर तस्वुर होता है, उस तक बरकरार रखना चाहते हैं। चॉइस वो कहते हैं कि या तो ये है कि आप मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंज करें, जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है अक़वाम मुत्तहिदा जिसके मरकज़ में, जिसके सेंटर में मौजूद है, आप उसको चैलेंज कर दें, या फिर आप जो अमरीकी लीडरशिप है उसका अनाउंस करदा ये फ्रेमवर्क जो है वो ज्वाइन कर लें। गल्फ से हट कर ये फिर पूरा इसका जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और फिर सबसे आखिर में अगर आप इसको खुद तफसील से पढ़ना चाहें आप जज़ीरा पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं कि जो बीओपी है क्या ये एक रिप्लेसमेंट होने जा रही है, क्या ये मुतबादिल बॉडी के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर देगी। तो ये इसके हवाले से कंक्लूजन और आम तासुर आप जिसको भी पढ़ें वो यही है कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जो इसका चार्टर सामने लाया गया है, जो इसमें प्रोमिसेस डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात की जा रही है, वो लामहाला जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो है, जो एक आलमी मंजरनामा तश्कील पाया था दूसरी जंग अजीम के बाद, जिस निज़ाम के तहत ये दुनिया चल रही थी, वो निज़ाम अब तहोबाला होने वाला है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स, प्लेट्स की मूवमेंट, जल्जले आएंगे, सफारती सियासी जल्जले, इंटरनेशनल लैंडस्केप पर बड़ी तब्दीलियां आएंगी, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो फिर नए पहाड़ी सिलसिले वजूद में आते हैं। इसी तरीके से नई इलाकाई और आलमी सफ़बंदियाँ होंगी। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान के इत्तहादी कहाँ खड़े होंगे, पाकिस्तान के आज के दोस्त कहाँ खड़े होंगे, कहीं वो आज के दोस्त दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे, और फिर पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो कहाँ खड़े होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।